दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन की ओर देखने का पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के कुछ वेस्टर्न यूपी को हम छोड़ दें, तो बाकी पूरे देश में और खास तौर पर शहरी विभाग में लोगों का एक इस आंदोलन के प्रति देखने का एक नजरिया है। और वो नजरिया ऐसा है कि वो समझते हैं कि वो मानते हैं कि ये जो 3 कृषि कानून अभी पास हुए हैं और जिनका विरोध किसान कर रहे हैं, हालांकि इस कृषि कानून से किसानों के लिए मार्केट का फैलाव बढ़ेगा। मतलब मार्केट जो है उसमें खरीदार ज्यादा होंगे, ज्यादा लोग उसे उपज को लेने के लिए आएंगे, जैसे कि मार्केट का एक प्रकार से विस्तार होगा। और ये विस्तार जो हो रहा है, ये किसानों को इसे एक अच्छी उसका एक अच्छा उससे उसके उत्पादन को अच्छी कीमत मिलेगी। क्योंकि जब बाजार में खरीदार बहुत होते हैं, उनकी आपस में स्पर्धा होती है, जिसे कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। जब ऐसी कंपटीशन होती है तो यह स्वाभाविक है कि किसानों के जो उपज है उनको दाम अच्छे मिलेंगे। और ऐसे होने के बावजूद ये समझ नहीं पाते कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। और इस मुद्दे को वो 1990 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, तब उन्होंने जो बदलाव लाए थे, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, तब उसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता था। वो जो सुधार थे अर्थकारण में, अर्थशास्त्र, देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए थे, उससे जो देश की अर्थव्यवस्था में जो भी कोई निर्बंध थे, ये सरकार के कंट्रोल थे, उनको कम किया गया। और इसलिए बाजार में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए, बहुत उत्पादक आ गए, जो एंटरप्रेन्योर्स आ गए, बहुत कंपटीशन बढ़ी और इससे देश का बहुत जल्दी से विकास हुआ। तो ये लोगों का मानना है कि यही कृषि क्षेत्र में होने जा रहा है। और कुछ लोग जो किसान हैं, इसका विरोध करते हैं और वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा ये कंट्रोल स्टेट के, मतलब शासन के साथ हो। जैसे कि 1990 में भी इस तरह की बहस हुई थी। तब भी उस बहस को देखा गया था कि एक तरफ जो है पब्लिक सेक्टर है, दूसरी तरफ जो है प्राइवेट सेक्टर है, और जो कुछ लोग पूरा पब्लिक सेक्टर के बाजू में है और कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस तरह की बहस का ऐसी बहस तब थी। और अब आज भी कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि जो शहरों में रहते हैं, ये लोग ऐसे सोचते हैं कि आज भी उसी तरह की बहस है। और खासतौर पे महाराष्ट्र में, या मैं जहां से होता हूं, या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी राज्यों में, शायद शहरों में ऐसे ही देखा जाता है कि आज भी ऐसी बहस हो रही है कि किसान चाहते हैं पूरा का पूरा ये सरकार के हवाले मार्केट को दिया जाए। और दूसरा, ये जो कृषि कानून कहते हैं कि उसको नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास में उसका प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी हो, बहुत सारे खरीदार आए। ऐसी इस बहस की इस तरह की बहस है, ऐसा इन लोगों का मानना है। लेकिन हम ये जो मानते हैं कि बहस इस तरह की है, ये एक बहुत बड़ी शायद गलती कर रहे हैं। किसान इस बहस को बहुत गहराई तक ले जा चुके हैं। और उन्होंने हमारे सामने एक सवाल ऐसा रखा है कि हाँ, हमें कॉम्पिटिटिव या जिसमें ज्यादा स्पर्धा हो ऐसा मार्केट चाहिए। लेकिन शायद हमें जो मार्केट मिलने जा रहा है, वो मार्केट, वो बाजार व्यवस्था जो है, वो इस तरीके की होगी कि इस पे बहुत ज्यादा उस पे कुछ मिले, जो कुछ कम 4-5 मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स उस पे हावी हो जाए। तो ये इनका डर है। सवाल ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, या मार्केट या गवर्नमेंट, ये सवाल नहीं है। सवाल शायद किसानों ने यह हमारे सामने रखा है कि क्या हमें कृषि क्षेत्र के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट देना चाहिए, या कोई कॉर्पोरेट्स का मोनोपोली जिसपे हो, ऐसा मार्केट किसानों को देना चाहिए। और किसानों की आशंका है कि शायद उन्हें जो मार्केट मिलने जा रहा है, वो कॉर्पोरेट का जिसपे कंट्रोल हो, जैसे खरीदार
कुछ कम खरीदार हो, जिसका बाजार व्यवस्था पे कंट्रोल हो, और खास तौर पे अनाज के बाजार में। अब ये किसानों की आशंका है। तो ये आशंका उन्होंने वैसे देखा जाए तो 3 अलग अलग बिंदु है, उन 3 बिंदुओं को उन्होंने किसानों ने जोड़ दिया है। लेकिन ये कौन से बिंदु है, इसकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन इसके पहले मैं और एक सवाल, एक मुद्दा रखना चाहूंगा कि जब बाजार कंपिटिटिव होता है, बहुत सारे खरीदार उस पे होते हैं जो माल खरीदते हैं, जो व्यापारी माल खरीदते हैं, अगर वो बहुत सारे होते हैं तो आपस में उनकी एक कंपटीशन होती है, और उसमें से जो कीमतें निकलती है उसे कहते हैं प्राइस डिस्कवरी। और जैसे कि प्राइस डिस्कवर हो जाए, कीमत खोजी जाती है एक तरह से बाजार से, और जब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो तब ये स्वाभाविक तर्क है कि किसान को अच्छे दाम मिलेंगे। इस मुद्दे को हमें नजर में रखना चाहिए। और मैंने जो कहा कि किसान को क्यों लगता है कि ऐसी कॉम्पिटिटिव या स्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था उनको नहीं मिलने जा रही, ऐसा उनको क्यों लगता है। तो किसानों ने 3 अलग अलग, वैसे देखा जाए तो 3 अलग अलग जो मुद्दे हैं और बिंदु है, मुद्दे हैं, उनको जोड़ दिया है। तो कौन से ये मुद्दे हैं? एक पहला मुद्दा यह है कि इन जो 3 कृषि कानून हैं, ये 3 कृषि कानून ने क्या किया है। इन कानूनों ने यह किया है कि राज्य सरकारें जो थी, उनके हाथ में जो अपने अपने राज्यों का जो कृषि व्यापार है उसका रेगुलेशन करने का जो उनका अधिकार था, रेगुलेशन, नियमन जिसे कहेंगे, वो जो अधिकार था वो अब पूरा का पूरा उनसे छीन लिया गया है, और वो केंद्र सरकार के पास है। देखिए, हम जब कंपीटिटिव मार्केट चाहते हैं तो बहुत अच्छा रेगुलेशन भी होना चाहिए। रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल नहीं, रेगुलेशन का मतलब यह है कि ऐसी बाजार व्यवस्था हो जहां कोई 1 या 2 अपने आर्थिक जो ताकतवर है उनका उस बाजार पे प्रभाव न रहे, नए नए खरीदार उनको आना यह संभव हो। ऐसा खुली बाजार व्यवस्था, खुला मार्केट, ये हम चाहते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में देखिए, आप शेयर मार्केट में छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी रक्षा करने के लिए सेबी होती है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जहां पे कोई धोखाधड़ी न हो, कोई मुट्ठी भर लोग शेयर मार्केट पे कब्जा न करें, और इस तरह से जो उस पे रेगुलेशन जो होना चाहिए, इसके लिए सेबी रहती है, और वैसा ही रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत रहती है। और इस कानून ने क्या किया है कि ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का जो अधिकार है, ये पूरा राज्यों से निकाल दिया गया। राज्य क्या कर सकते हैं, सिर्फ एपीएमसी में जो, मतलब मंडी में जो हो रहा है उस पे उनका कुछ रेगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा तो व्यापार तो मंडी के बाहर होता है, और अभी तो बहुत ज्यादा होगा, तब उसका रेगुलेशन अलग अलग राज्यों का सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, मैंने जो कहा कि 3 मुद्दों को किसानों ने जोड़ दिया है। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा यह है कि एक उद्योग समूह अदानी, गौतम अदानी जिनके प्रमुख है, उस उद्योग समूह ने अनाज के भंडारण में या स्टोरेज में कहें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आपने यूट्यूब वीडियो देखे होंगे कि बहुत ही बड़े, मतलब बहुत बड़े क्षमता के साइलोस जिसे कहते हैं, बहुत ही उसमें प्रगत तकनीकी जाती है, वो उसका निर्माण और सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने देश के अनेक भागों में किया है, और इसका हम यूट्यूब पे वीडियो पे हम देख सकते हैं। तो अदानी जो ग्रुप है, इनका अनाज के व्यापार में उन्होंने एक तरह से वो आ चुके हैं। हालांकि अदानी के जो प्रमुख, अदानी ग्रुप कहता है कि हमारा तो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी हमने बनाई है, ये एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए बनाई है। इसको हम किराए पे देंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और हम कोई किसान से खरीदने नहीं जा रहे हैं, ये उनका कहना है। और शायद अब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उस पर यही लिखा होगा, यह हमें मान लेना चाहिए। लेकिन एक तो है कि ये अनाज के व्यापार में वो आ चुके हैं। तो ये दूसरा मुद्दा है। पहला मुद्दा मैंने कहा कि
सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे रेगुलेटरी अथॉरिटी अपने पास ले ली है राज्यों से छीन के। दूसरा, मैंने कहा कि अदानी ग्रुप ये अनाज के व्यापार में आ चुके हैं। और तीसरा मुद्दा है कि अदानी ग्रुप ही ऐसा ग्रुप है जो पिछले 7 साल में इस ग्रुप ने जो तरक्की की है उसे ये बहुत डरावनी है। मैं डरावनी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके की तरक्की है शायद दुनिया में बहुत ही कम होगी। मतलब देखिए कि 2014 में वैसे तो 2013 में ही फोर्ब्स मैगजीन जो होता है, फोर्ब्स मैगजीन में ये कहा गया है कि वो हर साल भारत के सबसे अमीर लोगों की एक लिस्ट निकालता है। और तब 2013 में उन्होंने 2013 के आखिरी में, मतलब हम तो 14 बोल सकते, तब गौतम अदानी जो अदानी ग्रुप के चीफ है, वो भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 22वें स्थान पे थे, 22nd पोजीशन, 22वें स्थान पे थे। लेकिन अब 2020 में वो उनका स्थान दूसरा है और पहला स्थान अंबानी का है। मतलब सिर्फ ये 6-7 सालों में अदानी ग्रुप ने एक ऐसी छलांग लगाई है जिसका कोई हम तर्क नहीं दे सकते। ये बहुत ही सबको इसके हैरानी होती है कि ऐसी तरक्की कैसे हो सकती है। जैसे कि एक स्टीव जॉब जैसा आदमी होता है जो एक नई तकनीक से कुछ कंप्यूटर बनाता है और वो जब दुनिया में होता ही नहीं वैसा कुछ टेक्निक लाता है और उससे उसका इतना मुनाफा होता है कि बहुत बड़ा अमीर आदमी शायद अमेरिका की किसी टॉप लेवल पे वो पहुंच जाता है। इसका कोई अचरज नहीं होता है क्योंकि हम देखते हैं कि वो क्यों हुआ। लेकिन ये अदानी ग्रुप जो है, जिस तरीके की उसकी तरक्की है, हम देखते हैं कि अलग अलग बंदरगाह उनके पास जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स जा रहे हैं, मुंबई का एयरपोर्ट उनके पास गया है। मतलब ये सरकारी आस्थापन जिसे कहते हैं बहुत सारे उनके पास जा रहे हैं। और जिस तरीके का फैलाव हो रहा है ये डरावना, उसके बारे में स्वाभाविक है कुछ सवाल खड़े होते हैं। ये जो 3 मुद्दे हैं, अदानी का एक छोटे से कालखंड में बहुत बड़ा एक छलांग उनकी, दूसरी अदानी ग्रुप का ही अनाज के भंडारण में उनका जाना, इन्वेस्टमेंट करना, और तीसरा केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे कंट्रोल रेगुलेशन के अपने हाथ में लेना। इन 3 बिंदुओं को किसानों ने जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद उनका कहना है कि हम ये देखते हैं कि जब अदानी जैसा ग्रुप आता है तो और केंद्र सरकार के सब नियम है, अब देखेंगे तो आप नियम में शायद आपको कुछ गलत नहीं लगेगा एक एक्ट में, लेकिन आगे जाके हम जानते हैं कि ऐसे चुने बड़े बड़े उद्योग समूह की ये ताकत होती है कि वो रेगुलेशन को किसी तरह से चेंज कर सकते हैं। और ऐसा अगर चेंज होता है कि जहां हमें कोई अदानी ग्रुप ही खरीदारी में उतरे जाए, तब ये पूरे ग्रेन मार्केट पे या अनाज के मार्केट पे उनका कब्जा हो जाएगा। तब हमारी बार्गेनिंग पावर चली जाएगी, हमें कोई कंपेटिटिव मार्केट नहीं मिलने वाला है और एमएसपी भी चली जाएगी गेहूं और अनाज के चावल के लिए जो मिलती है। और ये जो आशंका है ये इसलिए है कि किसानों ने ये 3 मुद्दों को जोड़ दिया है। ये कोई कृषि कानून में इसका हम ऐसा कौन सा कलम है जिससे हम जोड़ सकते हैं, ऐसा शायद हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन किसानों ने कानून या 3 कानून के पीछे जो उनके दृष्टि से हो रहा है उनको जोड़ दिया है। मेरा मतलब यह है कि जो लोग इस पूरी बहस को या कृषि कानून के बहस को 1990 के बहस से जोड़ रहे हैं वो बहुत गलती कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये मार्केट खुला हो या स्टेट कंट्रोल्ड हो। किसान भी चाहते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदार हो, कंपिटिटिव मार्केट बने, लेकिन उनकी आशंका है कि शायद ये मार्केट कंपिटिटिव नहीं बनने जा रहा है। तो सवाल किसानों ने बहुत गहरा सवाल हमारे सामने रखा है और हमें अगर इस सवाल को ज्यादा गहराई से देखना पड़ेगा शायद। और मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये सिर्फ कृषि तक ही सीमित नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हमें सोचना है तो हमें शायद इसको सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ हम तो चाहते हैं एक बहुत कंपटीशन हो,
और बहुत सारे एंटरप्राइजिंग एनर्जी लोगों की बढ़े। लेकिन क्या ऐसे होने जा रहा है, या कुछ कॉरपोरेट्स हावी होके इस कंपटीशन को खत्म करने जा रहे हैं? किसानों ने उठाया हुआ सवाल यह है, और हम इस आंदोलन को इसी दृष्टिकोण से हमें उसे देखना चाहिए। शुक्रिया।